अब क्लासिफिकेशन सीखने के बाद हमें ये देखना है कि हमने सवाल कैसे करने हैं। मैंने अभी आपको 3 रूल पढ़ाए थे कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर किसी का नाम गिवन है, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो आर्टिफिशियल है, चाहे रिप्रेजेंटेटिव है, उसको हमें डेबिट करना है जो हमें आ जा रहा है, और क्रेडिट हमने करना है जो हमारे पास से जा रहा है। इसी तरह रियल अकाउंट में हम चीजों को लेते हैं, एसेट्स को लेते हैं, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो हमारे पास आ रहा है, जैसे हम खरीद रहे हैं फर्नीचर वगैरह, तो उसमें रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमें क्लासिफिकेशन इसमें करनी होगी कि ये कौन सा अकाउंट है, तो हम क्लासिफिकेशन उसे कर सकते हैं, ये हमारा थ्योरी का पार्ट होता है। लेकिन अगर हमें सवाल करना है बेटा, किसी सवाल को हमें अगर सीखना है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मेरे ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो सवाल सारा निकल जाएगा। मेरा ट्रिक क्या कह रहा है, मेरा ट्रिक कह रहा है कि आपने डेबिट वो करना है जो आपको आ रहा है, मतलब हमने ये सोचना है कि क्या आया और क्या गया, सिर्फ सोचना है सवाल को करने से पहले। और क्रेडिट हमें वो करना है जो हमारे पास से जा रहा है, मींस क्या गया हमारे पास से, हमें सिर्फ ये सोचना है। तो ये चीज जो अप्लाई होगी, ये आपको अभी पहले एंट्री पे नहीं हो रहा है। पहले हम पहली एंट्री को छोड़ देते हैं, यहाँ पे डेट लिखना होता है, अगर डेट नहीं दिया है तो आपको नंबरिंग लिखनी होती है। तो अब हमने पहली एंट्री को पहले हमने छोड़ दिया, 3 लाइनें, क्योंकि हमने नरेशन लिखनी होती है। पहले हम दूसरी एंट्री से सोचते हैं। देखो लिखा हुआ है बाउट गुड्स। बाउट गुड्स का मतलब होता है कि हमने सामान को खरीदा, और अगर हमने सामान को खरीदा है, सामान अगर हम खरीद रहे हैं, तो सोचो हमारे पास से क्या आया और क्या गया। देखो हम सामान खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम सामान खरीदेंगे तो हमारे पास वो सामान आएगा, और अगर वो सामान का नाम ना गिवन हो तो आपने यहाँ पे लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट, मतलब हमारे पास परचेज आ रहा है। ये फॉर्मेट है जर्नल एंट्री को बनाने का। ये लेजर फोलियो है। पर्टिकुलर में मतलब तुम क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो या खर्चा कर रहे हो। डेट का मतलब क्या होता है, वहां तारीख डालनी है, किस तारीख में आप कर रहे हो। लेजर फोलियो का मतलब है आप किस पेज नंबर पे, जब लेजर बनाओगे तो ये वाली एंट्री किस पेज नंबर पर है। और डेबिट और क्रेडिट, आपको पता है कि हमें डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। तो डेबिट में जो आ रहा है, क्रेडिट में जो जा रहा है। तो हमने सामान खरीदा, अबाउट गुड्स। अगर हमने सामान खरीदा तो हमारे पास क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से जा क्या रहा है, देखो लिखने का तरीका ऐसे है। टू, जा क्या रहा है हमारे पास से, कैश। कितने का कैश जा रहा है, हमने 10,000 का सामान खरीदा, 10,000 रुपए मेरे पास आ गए, और 10,000 रुपए मेरे पास से चले गए। तो अब हमने क्या करना है, इसकी नरेशन लिखनी है। नरेशन से हमें अगर सवाल ना देखना हो, नरेशन से पता करना हो कि ये किस चीज की एंट्री थी, तो नरेशन में क्या करते हैं, पहले के टाइम पे बीइंग लगाया करते थे। लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, जैसे गुड्स परचेज्ड या परचेज्ड गुड्स। जो आपको अच्छा लगे, आपका जो लाइनिंग बनता हो वो आप लिख सकते हो, इसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री क्या कह रहा है, कैश सेल। अब कई लोग सोचते हैं कैश सेल मतलब पैसा कैसे बेच दिया, तो इसमें पैसा नहीं बेचना है। कैश सेल का मतलब होता है कि हमने सामान को नगद बेचा है। तो अगर हम सामान को बेचते हैं तो सोचो क्या आया, अगर हम सामान को सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आ जाता है, कैश अकाउंट डेबिट। मेरे पास सामान आया, और गया क्या, अब उस सामान का नाम तो है नहीं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, मतलब हमारे पास से वो सामान चला गया। तो वो सामान कितने का था, हमने 10,000 रुपए हमारे पास आ गए, और 10,000 रुपए का माल चला गया। ये अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। आप अभी इसमें ये सीख रहे हो। आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये आपको अभी बाद में एंट्रियां सिखाई जाएंगी। तो इसका नरेशन क्या बन जाएगा, इसका नरेशन आ जाएगा गुड्स सोल्ड। सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अब हमारे पास चौथी एंट्री क्या कह रही है, चौथी एंट्री कह रही है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पे का मतलब होता है कि खर्चा हो गया मेरा, मेरी जेब से जा क्या रहा है, मेरी जेब से जा रहा है कैश, हमने ब्याज ब्याज चुकाया है, और आया क्या, इंटरेस्ट। मतलब अगर आप कॉपी पे लिखोगे कि आपने किस चीज पे खर्चा किया, तो आप लिखोगे कि आपने इंटरेस्ट चुकाया है इतने तारीख को, अगर तारीख उसमें गिवन होगी। तो हमने यहाँ पे गया क्या, कैश, और चुकाया क्या, ब्याज। ये हमारा खर्चा हो गया। अगर देखोगे तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट में यहाँ आता है। अब आगे बात करते हैं हम, पहले इसकी एंट्री डाल लेते हैं हम, फिर हम आगे बात करते हैं। और अगर इसकी नरेशन की बात करेंगे, मान लो मुझे सवाल नहीं देखना है, मुझे जल्दी जल्दी यही सवाल करना है, तो हम लिखेंगे पेड इंटरेस्ट। पेड सेकंड फॉर्म हो गई, और क्या पे कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इसका लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं पांचवी एंट्री की। पांचवी एंट्री में कह रहा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। देखो हमारी जेब से कैश जा रहा है, तो कैश चला गया, कैश चला गया तो आया क्या, वो मेरे ही बैंक में तो आ गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया बैंक अकाउंट। तो मतलब मेरी जेब से पैसा गया, हमने सोच रहे हैं सवाल में कि क्या गया, मेरी जेब से पैसा गया, और मेरे ही बैंक में पैसा आ गया। कितने का आ गया, 10,000 रुपए। अब ये हमारे पास 10,000 रुपए डेबिट, और 10,000 रुपए मेरी जेब से चले गए क्रेडिट। जो आया, तो हमने क्या लिखना है, कैश डिपॉजिट। तो यहाँ पे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बस नरेशन इतनी लिखनी है, इसमें अमाउंट वगैरह कुछ नहीं लिखना होता, इनटू बैंक। अब हम बात करते हैं छवीं एंट्री की। छवीं एंट्री क्या कह रहा है, कह रहा है कैश विड्रॉ करवाया। कैश विड्रॉ करवाया बैंक से। विड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना। तो जब हम पैसा निकलाएंगे तो हमारे पास से आएगा क्या, हमारे पास कैश आ जाएगा, डेबिट। मैंने बोला था ना कि हमने सवाल इसके अकॉर्डिंग करना है, क्या आया और क्या गया, हमने ये सोचना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देख रहा हूँ आपको, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, कैश विड्रॉ करने पे कैश आया, और गया क्या, बैंक। बैंक कैसे गया, मेरे ही बैंक से तो खाली हो रहा है, तो बैंक से गया और मेरे पास वो कैश आ गया। कितने का हमारे पास कैश आ गया, 5,000 रुपए का बैंक खाली हो गया।
मतलब हमारे पास आ गया 5,000 रुपए और 5,000 रुपए मेरे बैंक से चले गए। इसकी जो नरेशन है वो क्या बनाओगे? कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। विथड्रॉ फ्रॉम बैंक मतलब मैंने अपना कैश निकाल लिया उसमें से बैंक से। अब बात करते हैं हम सातवीं एंट्री की। सातवीं एंट्री कह रहा है डोनेशन पेड। डोनेशन जो पे कर रहे हैं वो हमारा खर्चा होता है। तो मेरे पास से गया क्या? कैश। डोनेशन का मतलब होता है दान। मैंने दान दिया, तो दान दिया तो मेरा खर्चा हो गया। तो मेरे पास से पैसा गया, मैंने पैसा दान किया है और डोनेशन लिख लिया मैंने अपनी कॉपी पे या अपने याद करने के लिए लिख लिया कि भाई मैंने डोनेशन पे की थी। कितने की पे की थी? 500 रुपए की। याद तो रखना पड़ेगा ना, अगर मम्मी पापा पूछ लेंगे आपके कि ये खर्चा कहाँ गया। तो इसी तरह ये फर्म की तरफ से बना रहे हैं, तो फर्म से एक एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता है कि हमने वो पैसा कहाँ गया, वरना चोरी का इल्जाम लग सकता है, टैक्स वगैरह का। इसी तरह जेल में चले जाते हैं जो कई लोग फ्रॉड केस में। तो फ्रॉड नहीं होता, कई बार वो एंट्री गलत डाल देते हैं, तो एंट्री का बहुत बड़ा होता है। तो हमने लिख दिया पेड डोनेशन, ये हमारे पास आ गया डोनेशन। डोनेशन पे कर दिया। अब हम बात करते हैं आठवीं एंट्री की। आठवीं एंट्री क्या कह रहा है? परचेज्ड फर्नीचर। मैंने फर्नीचर खरीदा, तो मेरे पास आया क्या? मेरे पास आ गया फर्नीचर। मैंने फर्नीचर खरीदा तो मेरे पास फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और गया क्या मेरे पास से? पैसा गया, मतलब मेरे पास से चला गया टू कैश अकाउंट। कितने का? हम पहले यहाँ नरेशन बताएंगे। हमने लिखा फर्नीचर परचेज्ड, मैंने फर्नीचर परचेज किया है, इसलिए मेरे पास आ गया फर्नीचर परचेज्ड। आ गया। और हमने क्या कर देना है यहाँ पे? ये फॉर्मेट था, फॉर्मेट में हमने फर्नीचर परचेज 2,000 रुपए का मेरे पास फर्नीचर आया और 2,000 रुपए मेरी जेब से चले गए। अब हम बात करते हैं नौवीं एंट्री की। नौवीं एंट्री मेरे पास क्या कह रहा है? नौवीं एंट्री कह रहा है कैश सेल टू मोनिका। मतलब मैंने सामान को बेचा है, कैश नगद बेचा है, तो अब इसमें मोनिका का कोई मतलब नहीं रहा। अगर हम कैश सामान बेचे हैं तो मेरे पास आएगा क्या? कैश आ गया, मेरी जेब में पैसा गिर गया आकर। और गया क्या मेरे पास से? टू सेल्स। मैंने कोई सामान बेचा है, अब सामान का नाम तो है नहीं, तो हमने यहाँ लिख दिया टू सेल किया था मैंने। कितने का सेल किया था? मैंने 5,000 का सेल किया था। तो इसमें मुझे मोनिका से अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पैसा मुझे पैसे से मतलब है, मैं दुकानदार हूँ। तो पैसा आया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू मोनिका। गुड्स सोल्ड टू, अब सोल्ड सेकंड फॉर्म है, टू किसको हमने सोल्ड कर दिया? मोनिका। तो ये एम जो है वो बड़ा आएगा। टू कैश या फोर कैश, जितना भी हमने नगद बेचा है, या कैश सोल्ड टू मोनिका। यहाँ पे कैश सोल्ड आ जाना था, कैश सोल्ड टू मोनिका। ठीक है। अब हमारे पास आ गई 10वीं एंट्री। 10वीं एंट्री हमारे पास क्या कह रहा है? 10वीं एंट्री कह रहा है कि हमने कैश विड्रॉ कराया फॉर डोमेस्टिक यूज। अब हमें ये पता होना चाहिए डोमेस्टिक यूज क्या है। डोमेस्टिक यूज होता है जब हम घर के खर्चे के लिए कोई भी पैसा निकालते हैं, तो घर के खर्चे के लिए कहलाता है ड्राइंग अकाउंट। ये हमारे पास ड्राइंग आ गया। ड्राइंग मतलब हमने घर खर्च कर, क्योंकि घर पे अगर हम ले जाएंगे कोई सामान तो उसका पैसा तो हम सिर्फ देते नहीं है, हम तो घर में यूज कर रहे हैं, तो मतलब हमारा फर्म की तरफ से तो सामान चला गया ना, तो वो ड्राइंग कहलाएगा। और गया क्या? अगर पैसा ले जा रहे हैं हम फर्म का, तो टू कैश अकाउंट। कितने का कैश अकाउंट गया हमारे पास से? देखो यहाँ पे हमने 15,000 रुपए निकलाए थे, तो 15,000 रुपए मेरे पास आ गए घर में और 15,000 रुपए चले गए। तो ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होता है जब मैं पर्सनल यूज के लिए कंपनी का पैसा घर ले जाता हूँ, तो उसे ड्राइंग कहते हैं। और नरेशन क्या आ जाएगी? नरेशन आ जाएगी कैश विदड्रॉ फॉर। किसके लिए विदड्रॉ कर रहे हैं हम? कैश विदड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज, हम घर के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा डोमेस्टिक यूज। तो हमने इसके लिए किया। अब हम बात करते हैं पहली एंट्री की। देखो पहली एंट्री हमारे पास क्या है? पहली एंट्री होती है बिजनेस कमेंस्ड विद कैश। मतलब हमने पैसा बिजनेस में लगाया। अब मैंने क्या कहा था? सवाल ऐसे करना है कि क्या आया और क्या गया। पर अगर यहाँ बात करूं तो यहाँ वो रूल अप्लाई भी हो रहा है, और आप नहीं तो अपने तरीके से सोचो। अगर हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो सोचो क्या गया मेरे पास से? मेरी सालों की मेहनत गई, तो उसको कैपिटल कहा जाता है, हम पैसा नहीं कह सकते। तो मेरे पास से मेरी पूंजी चली गई। पूंजी क्यों चली गई? क्योंकि मैंने उससे सालों भर, लाख रुपए एक बार में तो आता नहीं है, हमने उसे इकट्ठा किया होगा, और मेरे पास बिजनेस में कैश आ गया। तो इसकी एंट्री हमेशा याद रखना, जब भी वर्ड कमेंस्ड यूज होगा या इंट्रोड्यूस्ड वर्ड यूज होगा, इंट्रोड्यूस्ड, या वर्ड होगा स्टार्टेड, या वर्ड होगा एडिशनल कैपिटल। अगर ये चार वर्ड आपको किसी भी एक लाइन में मैच करते हैं तो मतलब हमने बिजनेस में पैसा लगाया है। और अगर हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो मेरे बिजनेस में पैसा आएगा 1 लाख रुपए का, और मेरी सालों की मेहनत यहाँ से चली जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे बिजनेस कॉमर्स विद कैश। जरूरी थोड़ी ना है हम पैसा लगा के, हम फर्नीचर हमारे पास पड़ा हो, कार पड़ा हो, हम बिजनेस में वो भी लगा सकते हैं। तो उसकी एंट्री क्या आएगी हम उसको बाद में चेक करेंगे। अभी फिलहाल हमने आज पहला सवाल किया, अब हम दूसरा सवाल करते हैं।